हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। मनन चिंतन करें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रतिदिन की जिंदगी में फूट की अनुमति आज की तारीख में आम बात हो गई है। परिवार, समाज या कलीसिया में सब जगह फूट ही फूट नज़र आती है। कहीं भी पूर्ण एकता नहीं है। छोटी छोटी बातों, विचारों या भावनाओं को लेकर परिवार, समाज या कलीसिया में सदस्यों के बीच दरार पैदा हो जाती है। कभी कभी यह दरार बड़ी खाई भी बन जाती है, जिसको पाटना असंभव हो जाता है। इसी टूटन में सभी अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर सा महसूस करते हैं। कहीं 2 के बीच रिश्तों में दरार की बात आसानी से समझ में आती है, क्योंकि विचार, भावनाओं या शब्दों का मेल ना हो तो फूट पैदा होगी ही। लेकिन आज जिंदगी ने कुछ ऐसी करवट ले ली है कि व्यक्तिगत जीवन में भी लोग फूट का अनुभव करने लगे हैं। उनकी अपनी जिंदगी ही 2 फाड़ हो गई है। वह दोहरे चरित्र वाले जिंदगी जीने को मजबूर है। इस संबंध में कुछ कर पाने को अपने आप में वह असमर्थ है। इसका खराब असर प्रतिदिन लोगों के जीवन में उभर कर आ रहा है। लोग अंततः गहरे अवसाद में डूब जा रहे हैं या जीवन को दुखद अंत की परिणति तक पहुंच जा रहा है। फूट क्यों पैदा होती है? तालमेल के अभाव से, सामंजस्यता की कमी के कारण, अपने विचार, भावनाओं या कार्यों में तालमेल ना बैठा पाने की वजह से, ईश्वरीय जीवन या ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा को लेकर भी अगर हमारे बीच तालमेल ना हो तो व्यक्तिगत जीवन में फूट पैदा होती है।
इसी वजह से परिवार, समाज या कलीसिया में भी फूट पैदा हो सकती है। यह संभव है, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, आगे भी ऐसा होगा अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो। ज़रूरी है कि ईश्वर के प्रेम में हमारी जड़ें गहरी हो, हमारी नींव सुदृढ़ हो, तब कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती है, तोड़ नहीं सकती है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु में सब चीजों